वो फिशरमैन को पता न चले कि इसमें एटलांटिस शामिल था। जेवल की फौज को चलाने वाला एटलांटिस नहीं, मैं हूँ। और ब्रायन राज्य तुम्हारे एहसान को भूला नहीं है। तुम हम पे भरोसा कर सकते हो। उस ब्लैक ट्राइडेंट को छूने पर मुझे कुछ दिखाई दिया। ये अब तक यहाँ क्यों है? इसे वापस कैद खाने में जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, एक बार सुन तो लो। एक बार ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसीलिए जानता हूँ ये भरोसे के लायक नहीं। और इसने मेरा पंजा काट दिया था। इसे बढ़ने में पूरा साल लग गया। देखो, मैंटा को हम ही नहीं, ये भी रोकना चाहता है। और ये मत भूलो कि इसकी बदौलत ही हम उस तक पहुंच पाए हैं। मुझे खोया साम्राज्य दिखा। मॉम, मुझे उसके बारे में पता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? हर किसी को ये पता था कि एक 7वां साम्राज्य है, लेकिन अचानक एक दिन अटलांटिस के डूबने से पहले इतिहास से उसका नामो निशान मिटा दिया गया। जो तुमने देखा वो खोयाबाज साम्राज्य था, ये कैसे पता? दिखना तो दूर, उसका नाम तक किसी को याद नहीं। उसका नाम नेक्रिस था, और उसे देखने पर मुझे लगा कि वो मेरा ही है। मानो जैसे वो यादों में बसा हुआ है, पर वो यादें मेरी नहीं, किसी और की थी। राजा एटलिन के दौर में अटलांटिस के 7 संयुक्त साम्राज्य थे, और वो काली नगरी सबके लिए एक अभिशाप थी। और इकैल्कम का मालिक बनके नेक्रिस हर राज्य से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था, लेकिन एक बड़ी भारी कीमत पे। और इकैल्कम जमीन समंदर ही नहीं, नेक्रिस के तानाशाह के दिमाग में भी जहर घोल रहा था, जो थे एटलिन के खुद के भाई कोडेक्स। एटलिन ने उसे और इकैल्कम का इस्तेमाल बंद करने को कहा, वरना दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर उसे लगा उसका भाई उससे जलता है और उसकी ताकत छीनने के लिए ऐसा कह रहा है। इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लिया और शैतानी ताकतों वाला एक अस्त्र बनाया, ब्लैक ट्राइडेंट। उस ट्राइडेंट से उसने अपने लोगों को और खुद को असुरों में बदल दिया। एटलांटिस से बदला लेने के लिए फिर दोनों भाइयों में जंग छिड़ी। पर एटलिन ने कोडेक्स को हरा दिया, और उसे और पूरे नेक्रिस को कैद करने के लिए उन्होंने उन पे जादुई बंदिश लगाई, वो भी अपने खून से, ताकि कोडेक्स की काली शक्तियां कभी किसी को ना मिले। और इसीलिए नेक्रिस का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। उस हैवान को दूर रखने के लिए उसे बर्फ में दफन किया गया था, पर डेविड केन उस तक पहुंच गया। कोडेक्स उसे वश में कर रहा है। पर बर्फ के पिघलने के बाद भी कोडेक्स आजाद नहीं हो सकता। बादशाह एटलिन ने वो जादुई बंदिश अपने खून से की थी। खुद एटलिन ही उसे आजाद कर सकते थे। मैंटा को खुद एटलिन की नहीं, मैंटा को जरूरत है एटलिन के खून की। अगर खून की बंदिश ताला है तो डीएनए उसकी चाबी, यानी कोडेक्स की आजादी की चाबी है सिर्फ शाही खून। और वो शाही खून दौड़ रहा है आप में, मुझ में और आथा में। हम उनके आखिरी वारिस हैं। एक और है।